गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि पूर्व बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। ठीक है बेटा, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि हाथों के कौशल और पैरों के कौशल में था। तो हाथों के कौशल में कौन कौन से मैंने बता दिया था बेटा आपको। हाथों के कौशल में हमने आपको बता दिया था कि स्वयं भोजन करना, स्वयं कपड़े पहनना, ठीक है, और स्वयं कंघी करना। ठीक है बेटा, ये सब हमने बता दिया था। अब हस्त कौशल में एक दो पॉइंट और बचे बेटा, जैसे कि लिखना। ठीक है, लिखना हस्त कौशल में क्या है बेटा, लिखना। इसमें क्या है बेटा, लिखना। ठीक है, अब लिखना क्या होता है, देखिए बच्चों का जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं, उनकी जो भुजाएं होती हैं, जो उनकी कलाइयाँ होती हैं, उनकी मांसपेशियां क्या होती है, धीरे धीरे परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, परिपक्व हो जाती हैं तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, लिखने की क्रिया को प्रारंभ करता है। क्या करता है बेटा, बच्चा जो होता है सबसे पहले लिखने की क्रिया प्रारंभ करता है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का बच्चा, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है बेटा, 2 वर्ष का बच्चा अब हाथ से 2 वर्ष का बच्चा क्या होता है बेटा, हाथों में चौक या पेंसिल लेकर कॉपी पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है। जब बच्चा कितने साल का हो रहा है बच्चा, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो अपने हाथों में चौक या पेंसिल पकड़कर वो कापी पर उल्टी सीधी रेखाएं लिखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वही बच्चा जब 3.5 से, देखिए हमने इससे आगे आपको बता दिया कि 2 वर्ष तक बच्चा क्या होता है, चौक या पेंसिल पकड़ के उल्टी सीधी रेखाएं लिखना प्रारंभ कर देता है। अब क्या होता है, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, या कह सकते हैं हम 3.5 वर्ष से 4 वर्ष तक का जो बालक होता है, अंग्रेजी एवं हिंदी के शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखने लगता है। क्या करता है बेटा, अंग्रेजी एवं हिंदी के शब्दों को लिखने लगता है। हिंदी के कुछ शब्दों को लिखने लगता है या सीखता है। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है, यानी जब बच्चा बेटा 5 वर्ष का हो जाता है, तो 5 वर्ष का बच्चा क्या होता है, 5 वर्ष का बालक शीघ्रता से और स्पष्ट अक्षरों को लिखना सीख जाता है। ठीक है बेटा, लिखना क्या करता है, वो सीख जाता है। यानी अगर कहें तो पूर्व बाल्यावस्था तक जो उसका हस्त कौशल होता है, जो उसके हाथों की क्रिया होती है, उससे बच्चा क्या होता है, 5 वर्ष तक शीघ्रता से अक्षरों को लिखना सीख जाता है। ठीक है बेटा, 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चा क्या होता है, अक्षरों को लिखना
और उसको स्पष्ट रूप से लिखना और जल्दी जल्दी लिखना बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, हस्त कौशल के बारे में जान लिया कि बच्चे क्या करता है, हाथों से कौन कौन से कौशलों को करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैरों के कौशल। तो पैरों का कौशल क्या होता है, जब बच्चा 1 वर्ष का होता है बेटा, जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो क्या करता है, उसके जो पैरों के कौशल का क्या होता है, वो विकास हो जाता है। बच्चा क्या करता है, चलना सीख चुका होता है। कितने वर्ष में बेटा, 1 वर्ष की अवस्था जब होती है, जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो क्या होता है, बच्चा जब 1 वर्ष का होता है तो वो चलना सीख लेता है। क्या करता है, चलना सीख लेता है। 1 वर्ष का बालक क्या होता है बेटा, चलना सीख लेता है। ठीक है, तो अब पैर के कौशलों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे आपका हो जाएगा दौड़ना, दौड़ना, उछलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना इत्यादि। ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आ रही है बेटा, ये सब क्रियाएं आपके आ रही है पैरों के कौशल के अंतर्गत। बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे चलना, उछलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना और साइकिलिंग या साइकिल चलाना भी वो बच्चा क्या कर रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। तो जिसमें हम आपको समझाएंगे, पहले जो जो उसने प्रारंभ कर रहा है वो क्या है, दौड़ना। ठीक है, दौड़ना क्या हमने क्या देखा कि 1 वर्ष तक का बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे या तो चलना सीख रहा है। ठीक है, 1 वर्ष का बच्चा क्या कर रहा है बेटा, चलना सीख रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, चलना सीख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी जो संतुलन है, उसका पैर के प्रति उसका संतुलन है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है, वही बच्चा जब 3 वर्ष का होता है तो क्या होता है, वो दौड़ना मतलब वो चलना बहुत अच्छे से सीख चुका होता है। जब 3 वर्ष का बच्चा होता है या 3 वर्ष का बालक जब होता है तो वो चलना अच्छे से सीख जाता है। क्या करता है, दौड़ना, दौड़ना क्या होता है बेटा, दौड़ना अच्छे से सीख जाता है, अच्छे से सीख जाता है। कितने वर्ष का बच्चा बेटा, 3 वर्ष का बच्चा। ठीक है, 3 वर्ष का बच्चा क्या होता है, अच्छे से चलना या दौड़ना सीख जाता है। ठीक है, वही बच्चा जब 5 से 6 वर्ष का होता है तो वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से भी दौड़ सकता है, दौड़ने वाले खेलों को भी खेल सकता है। कौन सा बच्चा, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है, यानी उसकी मांसपेशियों में का अत्यधिक विकास और परिपक्वता आ जाती है। और जो 5 वर्ष का बच्चा होता है बेटा, वो अच्छी तरह से दौड़ सकता है, दौड़ने वाले खेलों में भाग ले सकता है। ठीक है, वो अपने आप को संभाल सकता है। ठीक है, यह सब क्रिया उसमें आ जाती है। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक के बालक में। ठीक है बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना। ठीक है, देखिए बच्चा क्या होता है, जब जैसे 6 महीने या 7 महीने का होता है तो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, रेंगना प्रारंभ कर देता है। बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे रेंगना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ठीक है, वही बच्चा क्या करता है, रेंगना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जब बच्चा 1 या 2 वर्ष का होता है, बच्चा कितने वर्ष का हो रहा है बेटा, 1 या 2 वर्ष का जब होता है तो वो क्या करता है, वो सीढ़ियों को चढ़ने और उतरने की जो क्रिया होती है उसको धीरे धीरे सीख रहा होता है। बच्चा जब 1 से 2 वर्ष का हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो चलने की क्रिया है उसकी, मतलब जो सीढ़ियों को चढ़ने की क्रिया है वो क्या कर रहा है, बच्चा अभी धीरे धीरे सीख रहा है। अभी इस अवस्था में क्या बच्चा कर रहा है, अभी सीख रहा है। क्या कर रहा है कि सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीख रहा है। किस अवस्था में बेटा, आपके 1 से 2 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वहीं जब बच्चा 3 से 3.5 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा आसानी से सीढ़ियों को चढ़ सकता है और क्या करता है, उतर भी सकता है आसानी से। ठीक है, इस अवस्था में आते आते, किस अवस्था में बेटा, आपका 3 से 3.5 वर्ष की जब अवस्था आती है तो बच्चा क्या करता है, आराम से सीढ़ियों को चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा, और बच्चा क्या है, तैरना भी प्रारंभ होता है। अगर 3 से 4 वर्ष की अवस्था के बालकों
को हम तैरने के कौशल को सिखा सकते हैं। किस अवस्था में? हम 3 से 4 वर्ष की अवस्था के बालक को तैरना सिखा सकते हैं। तैरना सिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। तैरना सिखा सकते हैं किस अवस्था के बालक को बेटा? 3 से 4 वर्ष की अवस्था के बालक को हम तैरने की जो कौशल होती है उसे हम सिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे परंतु क्या हो, बच्चा उस कौशल का क्या करे? प्रशिक्षण करे, प्रोत्साहन हो और उस कौशल का क्या करे? अभ्यास करे। यानी जब बच्चा 3 से 4 वर्ष में क्या कर रहा है? तैरने के कौशल को सीख रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसे क्या करना पड़ेगा बेटा? उसका परीक्षण भी लेना पड़ेगा, उसे प्रोत्साहित भी होना पड़ेगा और बार बार इस परीक्षण का क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। किसका? तैरने के कौशल का, ठीक है। जिससे बच्चा क्या होगा? तैरने के कौशल में पूरी तरह से निपुण हो जाता है, ठीक है बेटा। अब आपका लास्ट पॉइंट क्या बचा है? नृत्य करना। नृत्य करना, ठीक है। नृत्य करने में भी हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, आपको पहले से बढ़ा दिया, और जो कौशल उन्हें सिखाया जा रहा है उसमें क्या कर रहा है? बच्चा परिपक्व हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो 3 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चे को हम क्या कर सकते हैं? नृत्य सिखा सकते हैं। कितने वर्ष के बच्चे को? 3 से, अगर कहें तो 3 से 4 वर्ष के बालक में, 3 से 4 वर्ष के बालक में क्या होता है? नृत्य सीखने की जो कला होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? परिपक्व हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो टेलीविज़न में भी नृत्य देखते हैं, तो उस नृत्य की मुद्रा के द्वारा अपने अंगों को भी क्या करते हैं? हिलाते डुलाते हैं। क्या होता है? बच्चा क्या करता है? 3 से 4 वर्ष में नृत्य की जो मुद्राएं होती है उसे करना क्या करते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। और वो क्या करते हैं? प्रारंभ में क्या होता है? उनके पैरों में क्या होता है? उतना संतुलन ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यही बच्चा जब परीक्षण लेता है या अभ्यास करता है तो उसके पैरों में संतुलन आ जाता है और बच्चा अच्छे से नृत्य कर लेता है। वही कह सकते हैं अगर 3 से 7 आपके 6 से 7 साल के बच्चे की बात करें तो 6 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं वो अच्छी तरह से नृत्य करना क्या करते हैं? सीख सकते हैं। कितने वर्ष के बेटा? आपके 6 से 7 वर्ष के बालक जो होते हैं वो अच्छे से नृत्य करना सीख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा? पैरों के कौशल, ठीक है। हमने पैरों के कौशल में पढ़ा था क्या बेटा? कि दौड़, आप पढ़ा, मैंने पढ़ा है दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना और नृत्य करना, ठीक है। और साइकिलिंग भी आपका एक बच गया है। क्या है? साइकिल चलाना, ठीक है। क्या बच गया बेटा? साइकिल भी चलाना। तो आप हम बता सकते हैं कि बच्चा जब 2 वर्ष का होता है, नृत्य कर, आप साइकिल चलाने में क्या कर सकते हैं? इसमें क्या होता है? बच्चा 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में क्या होता है? बच्चा जो 3 पहिए की साइकिल होती है, ठीक है, जो 3 पहिए वाली होती है, 3 पहिए वाली जो साइकिल होती है बच्चा क्या करता है? उसे चलाना सीखता है। कितने वर्ष का? जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है, ठीक है, उसे चलाना सीखता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यही बच्चा क्या होता है? जब 3 से 4 वर्ष में होता है तो वो छोटी वाली जो साइकिल होती है उससे आराम से चला लेता है और आत्मविश्वास के साथ बच्चा क्या करता है? साइकिल को चलाता है। जब बच्चा 3 से 4 वर्ष का हो जाता है तो, ठीक है, 3 से 4 वर्ष का बच्चा जो होता है तो ट्राईसाइकिल होती है, जो बच्चों की ट्राईसाइकिल होती है उसे क्या करता है? बच्चा चलाना सीखता है और उसे आत्मविश्वास के साथ चला लेता है, ठीक है। वही बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तो वो अच्छी तरह से और आराम से क्या करता है? साइकिल को चला सकता है, ठीक है। कौन सी? ट्राईसाइकिल को, ठीक है, जो आपके 3 पहियों वाली साइकिल होती है, ठीक है, उसे वो आराम से चला लेता है, अच्छे से चला लेता है, मतलब उसे अच्छे से चलाने आ जाती है। वही बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तो उसे साइकिल चलाने आ जाती है, ठीक है, जिसमें उसमें जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है उसकी बजाय वो आराम से 2 पहिए वाली साइकिल को वो चला सकता है। बच्चा जब कितने साल का हो गया है? 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है। लेकिन वो कब चलाता है? जब उसे नृत्य में अभ्यास करता है और उसे चलाना सीखता है तो बच्चा 6 वर्ष में साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाता है, ठीक है बेटा। तो हमने आपको पैरों के कौशल में बता दिया कि दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, साइकिल चलाना, ये सब बच्चा कब तक सीखता है? आपके पूर्व बाल्यावस्था में, आपके 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में बच्चा ये सब क्रियाएं करना सीख जाता है। यानी बच्चा पूरी तरह से इन क्रियाओं में परिपक्व हो जाता है। कौन कौन से आपके?
जैसे दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, साइकिलिंग चलाना, ये सब में बच्चा क्या होता है पूरी तरह से निपुण हो जाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।